नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों के साथ। कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर रोड के गोपपुर चौराहे पर गुरुवार की रात पिकअप वाहन की टक्कर से रेपुरी गांव निवासी दीनदयाल विश्वकर्मा की मौत हो गई। टक्कर के बाद वाहन जंगीगंज की ओर भाग निकला। बता दें, युवक दीनदयाल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक प्राइवेट कालीन कंपनी में ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहे थे। मिर्जापुर रोड स्थित गोपपुर चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि ओराई की ओर से आ रहे पिकअप वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। उन्हें लेकर गोपीगंज अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सक ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनकी जेब में मिले आधार से उनकी पहचान की और परिवार के लोगों को सूचना दी। पुलिस उप महानिरीक्षक आर.के. भारद्वाज और जिलाधिकारी आर्यका अखोरी ने बुधवार को स्ट्रांग रूम, ईवीएम वेयरहाउस के साथ अन्य तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, डीआईजी और डीएम ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी निष्ठा के साथ निष्पक्ष होकर काम करें। डीआईजी और डीएम ने तीनों मतगणना स्थलों, ईवीएम वेयरहाउस के साथ ही साथ मीडिया कक्ष आदि का जायजा लिया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र आदि मौजूद थे। शुजालपुर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अमला अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। संक्रमण की तीसरी लहर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शुजालपुर एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने शासकीय और निजी अस्पताल संचालकों के साथ एक तहसील स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम ने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सा संयंत्र संबंधित जानकारी लेते हुए अस्पतालों में मौजूदा बेडों की कुल संख्या सहित ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या और रिफिलिंग की व्यवस्था, अस्पतालों में मौजूद नर्सिंग स्टाफ की जानकारी सहित सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अस्पताल संचालकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। कोरोना से संबंधित क्या बैठक हुई आज? पिछले दिनों कलेक्टर महोदय दौरे पे आए थे और उन्होंने कहा था कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके जितने भी संचालक हैं, मालिक हैं, उनके सबकी एक बैठक बुला ली जाए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटी है उसकी भी हम लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपात की स्थिति में उनका हम सहयोग प्राप्त कर सकें। उसी संदर्भ में इस बैठक बुलाई गई थी। ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं, मैंने उनकी जानकारी बुलाई है कि बेड की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या कितनी है, जनरल वार्ड कितने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, रिफिल की इसकी क्या व्यवस्था थी, नर्सिंग स्टाफ कितना है, ये सारा डाटाबेस की जानकारी। गुरुवार को दोपहर 2 बजे वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा मोहम्मद सलीम मंसूरी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव पर्दा में विष्णु पिता नंदलाल मेघवाल के गेहूं के खेत में 7 फीट लंबा रसल वाइपर है। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजा गया, जिसको लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ा गया, जिसे अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ा गया। आखिरकार सपा हाईकमान को इमरान मसूद के आगे झुकना ही पड़ा। पूर्व में हल्के में ले रहे इमरान मसूद की बसपा नेताओं से बढ़ रही नजदीकियों के बाद जिले के सपा नेताओं ने हाईकमान पर बनाया दबाव। इमरान मसूद भी पक्के निकले। पहले अपने खेमे के राबिब अंजुम का जिला अध्यक्ष का लेटर जारी कराया, उसके बाद रामपुर सीट से विवेकांत को प्रत्याशी घोषित कराकर दमखम दिखाया। जिले के 2 नेताओं ने हाईकमान पर पूरा दबाव बना रखा था। दोनों नेताओं को अपनी सीट पर पूरा खतरा था। यदि बसपा में गए इमरान तो सपा हो जाएगी वीरान। इसी को देखते हुए पिछले कई दिनों से चल रही रस्साकसी में आज सपा को सफलता मिल गई है। साथ ही साथ सपा हाईकमान ने इमरान के उस भावुक बयान को भी गंभीरता से लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम एक हो जाओ, ये सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।